दोस्तों, बहुत दफ़ा आप सोचते होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सिस्टम जनरेटर्स वगैरह ऑटोमेटिकली चलते हैं, कोई बंदा नहीं होता उनको चलाने के लिए। तो वो कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी वजह से वो ऑटोमेटिकली चलते हैं। जैसे अभी एक जनरेटर हमारे सामने मौजूद है, ये जब वापडा होगी तो ये बंद होगा और जब वापडा चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा और लोड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए एक एटीएस लगाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली रन करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कंट्रोल के ब्रेकर्स हैं जो इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये एक अंडर ओवर वोल्टेज रिले है कि अगर वापडा के वोल्टेज कभी कम ज़्यादा हो जाएं तो ये वापडा को बंद करवा देगा और जनरेटर को स्टार्ट करवा देगा। इसी तरह से कुछ रिलेज़ और टाइमर इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। ये कुछ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं। अक्सर आपने घरों में देखा होगा, हम चेंज ओवर स्विच लगाते हैं। अगर 2 मीटर हमने किसी घर में लगाए हुए हैं तो वहाँ पर चेंज ओवर स्विच लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हम ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगवाते हैं। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जैसे ही अगर वापडा चली जाए तब ये ऑन ऑफ होंगे इस सिस्टम के थ्रू, और अगर वापडा के वोल्टेज कम ज़्यादा हों तब ऑन ऑफ होंगे। अब होता किस तरह है, जैसे ही वापडा जाएगी तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, वो सिग्नल जाएगा जनरेटर को। जनरेटर स्टार्ट होगा, जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा यहाँ पर उसका ये टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। उतने सेकंड के बाद, उतने मिनट के बाद ये टाइमर ऑन होगा। ये ऑन होते साथ ही ये टाइमर इस रिले के अंदर आएगा। इसका जो फेज़, वो रिले इस कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो जनरेटर की ये जो सप्लाई यहाँ आ रही है, ये पॉइंट मिल जाएंगे इसके साथ और आगे हमारे लोड को सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर कुछ ये ब्रेकर्स दिए गए होते हैं, जैसे ये वापडा के लिए है और ये लोड के लिए ब्रेकर है और ये जनरेटर के लिए ब्रेकर है। कुछ और चीज़ें यहाँ इंस्टॉल की गई हैं इसके करंट को मेजर करने के लिए कि इसके अंदर कितने एम्पेयर करंट जा रहा है। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी गई हैं, इनको सीटीज़ कहते हैं। ये करंट को मेजर करते हैं। यहाँ पर एक और डिवाइस लगी हुई है, ये भी करंट को मेजर करने के लिए है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ सेट की गई हैं। ये वाली जो सीटीज़ हैं ये सिर्फ करंट को बताती हैं, जबकि ये वाली डिवाइस जो है ये करंट को देखेगी, एनालाइज करेगी जितनी इसके ऊपर हमने सेटिंग की हुई है। अगर उससे कम ज़्यादा होगी तो ये इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी और यहाँ ये जो टाइमर्स और रिले लगे हुए हैं ये अलार्म जनरेट करेंगे। जैसे अभी देखें, यहाँ पर हमने लोड की जो सेटिंग रखी हुई है वो तकरीबन कोई 25 एम्पेयर के ऊपर रखी हुई है। अब जब हर फेज़ के अंदर से 25 एम्पेयर करंट गुजरेगा, ये देखें हर फेज़ के अंदर 25 एम्पेयर, ये इससे कम गुजरता रहेगा तो ये अलार्म जनरेट नहीं करेगा। जैसे ही करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अलार्म जनरेट करेगा और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देगा और फिर ये आगे सर्किट इसका ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम एक अलार्म जनरेट कर देगा कि हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर ये एक ऑटो और मेंस का सिलेक्टर स्विच दिया गया है। ये अगर आप ऑटो पर इसको ऑटो पोजीशन पर रखते हैं, इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली चलेगा। अगर आप इसको मैनुअल पोजीशन पर रखते हैं तो ये प्रायोरिटी होगी कि आप किसको रन करना चाह रहे हैं, तो ये मैनुअल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको डुअल टाइमर का बताया था, अभी मैं आपको ये सिंगल टाइमर बता देता हूँ। ये भी 8 पिन टाइमर है और उसी तरह से इसकी ये डायग्राम थोड़ी डिफरेंट है इससे, कि इसके पॉइंट्स भी थोड़े उससे डिफरेंट हैं। वहाँ पर गेट और जो दूसरा रीसेट का ऑप्शन था, यहाँ पर सिर्फ ओपन और क्लोज़ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक हो गया। ये जस्ट 1 टाइम ऑन होता है और 1 टाइम ऑफ होता है, और ये इसको आप सिंगल टाइमर बोल सकते हैं। जबकि ये जो टाइमर इंस्टॉल हुआ है ये डुअल टाइमर है। ये ऐसी जगहों पर या ऐसे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर आपने एक सर्टन टाइम के लिए किसी चीज़ को ऑन करवाना हो और फिर सर्टन टाइम के लिए उसको ऑफ़ भी करवाना हो।